हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 30 साल से कम वाले नहीं लड़ सकेंगे मेयर के चुनाव। इधर नगर निकाय चुनाव का बिंगुल कभी भी बज सकती है। जिला प्रशासन के स्तर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, सिर्फ अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। इधर निकाय चुनाव के प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र सीमा वार्ड सदस्य पद के लिए उम्र 21 या मेयर या अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 30 साल होना जरूरी है। साथ ही इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, कोई भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में एक साथ 2 पद से चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक आज। इधर झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक बुधवार को होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में टीएससी के 15 सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य शामिल होंगे और बैठक में जनजातियों से संबंधित कई मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। और राज्य सरकार की ओर से पिछले दिन 1932 के आधार पर खाद्यान्न और आरक्षण में बढ़ोतरी के मामले को लेकर के भी बैठक में रखा जा सकता है। वहीं बैठक में जिन जिलों में 1932 से स्थानीयता प्रभावित होगी उससे संबंधित भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम के लिए एसएमएस में रांची के स्कूल अव्वल। इधर मध्याह्न भोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए स्कूलों को प्रतिदिन एसएमएस करना जरूरी है। इस मामले में रांची के स्कूल सबसे ऊपर है। नवंबर में अब तक रांची के 97% स्कूल एसएमएस कर रहे हैं। वहीं सिमडेगा के 81% और धनबाद के 80% स्कूल एसएमएस कर रहे हैं और लातेहार जिला का रिकॉर्ड सबसे खराब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो। इधर झारखंड में मानव तस्करी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार को राज्य के सभी जिलों में मानव तस्करी के कांड दर्ज करने और अनुसंधान के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव की जारी नहीं हुई अधिसूचना। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को अधिसूचना जारी नहीं हुई। वहीं इधर 19 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव की संभावित तारीख भी तय करने की सूचना थी। वहीं बुधवार को भी अधिसूचना जारी होगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण फिलहाल ये मामला कुछ दिनों के लिए टलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। इधर रांची शहर के पिस्का मोड़ में मंगलवार का जन समस्याओं को लेकर रांची शहर नागरिक मंच के बैनर तले लोगों ने पिस्का मोड़ चौक पर प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान लोगों ने राजधानी में बिजली कटौती, गली मुहल्लों के सड़कों का खस्ता हालात और अनियमित और गंदा वाटर सप्लाई के खिलाफ आक्रोश जताया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने का ये सिलसिला चलता रहेगा और केंद्र के 1.5 साल में 10 लाख कर्मियों की भर्ती के ऐलान के तहत रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के अभी भी मिल रहे मरीज। इधर भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 294 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,69,715 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार की सुबह आंकड़े जारी किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बदले बदले से नजर आए सरकार। इधर झारखंड में पिछले 3 महीने से चल रहे सियासी खींचातानी के बीच मंगलवार को कुछ दिनों के बाद राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मंच पर नजर आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का स्वागत किया और अभिनंदन किया, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद होते नहीं देखा गया है। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, 41 महीने का नहीं मिला वेतन, जताया आक्रोश। इधर मेहरामा प्रखंड के जलसहियाओं ने मेहरामा प्रखंड परिसर FCI गोदाम के सामने भवन में मंगलवार को एकजुट होकर बैठक की, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जलसहियाओं को 41 महीने के वेतन और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से सरकार के प्रति रोष जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ के लोगों ने मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय में धरना देकर 7वां वेतनमान और बकाये भुगतान की मांग की है। इसके साथ ही इधर मेनू के अनुसार MDM नहीं बनाने पर हेडमास्टर को फटकार। इधर रामकंडा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का कल अचानक निरीक्षण प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने किया है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में MDM मेनू के अनुसार नहीं बनाने और स्कूल के समय का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इस कारण उन्होंने स्कूलों के हेडमास्टरों को कड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में एक नोडल पैक्स बनाने की पहल शुरू। इधर पलामू जिला परिषद बोर्ड की मंगलवार को संभागनालय में बैठक हुई और सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को निबंधित कराने और आवेदन कराने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल पैक्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में डेंगू के मिले 4 नए मरीज। इधर हजारीबाग जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया जांच के लिए एलिया टेस्ट की सुविधा नहीं है। यहां से ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए रिम्स भेजा जाता है। अब तक डेंगू के 4 मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही इधर चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। हजारीबाग जिले में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए DMFT फंड के तहत संविदा के आधार पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार संविदा के आधार पर 53 डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा स्टेशन पर 26 से रुकेगी पूर्वा एक्सप्रेस। इधर नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी सांसद सुनील सोरेन ने सोमवार को नगर पंचायत उपाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण का प्रकाशन। इधर गढ़वा नगर परिषद, श्री बंशीधर नगर और मांझियाओं नगर पंचायत में चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण का प्रकाशन कर दिया गया है। गढ़वा नगर परिषद में कुल 21 वार्ड में से 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है और कुल 21 वार्ड में से कुल 9 वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आक्रोश रैली को सफल बनाने का निर्णय। इधर भाजपा के जिला पदाधिकारी को बैठक में 24 नवंबर को मेदिनीनगर में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने प्रदर्शन कर मांगी पेंशन। इधर मंगलवार की सुबह गोवा सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गोवा स्थित सेल के जनरल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MSc की पढ़ाई को लेकर अनशन शुरू। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत काशी साहू महाविद्यालय में MSc की पढ़ाई शुरू करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघ द्वारा मंगलवार से कॉलेज परिसर में आमरण अनशन शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC आरक्षण पर भरमा रही राज्य सरकार। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि OBC आरक्षण को लेकर सरकार भरमाने का काम कर रही है। सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी और OBC को 27% आरक्षण भी दिया था, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू ही नहीं करना चाहती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों का तय समय से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का दिया निर्देश। इधर सरायकेला जिला संभागनालय के सभागार में मंगलवार को जिला रजिस्ट्रार आरवार राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में DC ने जन्म मृत्यु पंजीयन की जानकारी लेते हुए 100% बच्चों का समय पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। इधर हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा में आजसू पार्टी ही आएगी। सरकार अपने दायित्व को पूरा करने में विफल साबित हो रही है। ये बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ईचागढ़ के पिल्दी स्टेडियम में पार्टी के मिलन समारोह में कही है। इसी के साथ
साथ ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी। इधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं पर अत्याचार और हत्या की घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है और खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतरनाक बन रहा डेंगू। इधर जमशेदपुर शहर में डेंगू खतरनाक होता ही जा रहा है। 1 जनवरी से लेकर अब तक जिले में डेंगू के 23 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा कनेक्शन। इधर महागामा प्रखंड के अंतर्गत हनवारा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में राजस्व वसूली को लेकर बिजली विभाग ने बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के जहां एक ओर कनेक्शन काट रहे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 को ऐतिहासिक होगी जन आक्रोश रैली। इधर भाजपा के द्वारा गिरिडीह में 24 नवंबर को आहूत हेमंत भगाओ झारखंड बचाओ जन आक्रोश रैली को सफल बनाने को लेकर तीसरी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की कल बैठक हुई और रैली में तीसरी प्रखंड के सभी पंचायतों से भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरिडीह ले जाने पर बल दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस संघर्ष समिति ने फूका डीएसओ का पुतला। इधर पीडीएस संघर्ष समिति 2020 ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव और गिरिडीह डीएसओ गौतम भगत का पुतला जलाए हैं, जिसमें 208 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस रद्द होने और इसमें 8 दुकानों को क्लीन चिट देने पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजेक्टेड जॉब कार्ड को करे अपलोड। इधर महेशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में मंगलवार को बीडीओ उमेश मंडल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जॉब कार्ड वेरिफिकेशन आधार लिंक का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिजेक्टेड जॉब कार्ड को अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में 43 दिन के बाद फिर मिले कोरोना मरीज। इधर धनबाद में एक बार फिर कोरोना का खाता खुल गया है। 43 दिनों के बाद मंगलवार को 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 से बीबीएमकेयू में पीजी 4th सेमेस्टर की परीक्षा। इधर बीबीएमकेयू धनबाद के पीजी सेमेस्टर 4th के छात्र छात्राओं की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी पाउंड में मजदूरों ने दिया धरना। इधर नूरीप नगर स्थित डीबीसी बीटीपीएस के एस पाउंड में काम कर रहे मजदूरों ने सरकार की निर्धारित मजदूरी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से पाउंड के मुख्य द्वार पर चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहले दिन धरना दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन माध्यम से ही हो शिक्षकों का स्थानांतरण। इधर गढ़वा जिले के दौरे पर निकले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रवि कुमार से देर शाम अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात किया है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षकों का स्थानांतरण करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा परियोजना में होने वाली बहाली के 4 विज्ञापन रद्द है। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए 4 अलग अलग समय में जारी किए गए विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10,000 का जुर्माना। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने सहायक अभियंता नियुक्ति के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त होंगे शिक्षक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की बात कही है। उनके अनुसार शिक्षकों को बच्चों की पठन पाठन कराने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इसे लेकर वे शीघ्र ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 28 नवंबर को। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार यानी कि 28 नवंबर को प्रस्तावित है। मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सभी संबंधित विभागों और मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ
साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में उग्रवादियों ने मचाया उत्पात। इधर लातेहार जिले के चांदवा थाना क्षेत्र स्थित डंगडंडी पुल के सामने मंगलवार की शाम अज्ञात उग्रवादियों ने रेलवे लाइन निर्माण कार्यस्थल पर जमकर उत्पात मचाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मियों की 19 सूत्री मांगों को ले आंदोलन 6 से। इधर हजारीबाग बिजली कर्मियों के साथ प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता के अनुसार 19 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिसंबर से पूरे राज्य के बिजली कर्मी आंदोलन करेंगे।